आपका गौरव शुक्ला, मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी वैक्सीन की। जी हां, देश में इस समय आलम यह है कि कई राज्यों में तो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। वो इस वजह से यह कम है क्योंकि वैक्सीन की कमी है और लोगों को यही कहा जा रहा है कि वैक्सीन उन लोगों को दी जाए जो इस समय गंभीर है, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। लेकिन हरियाणा में तस्वीर अलग है। जी हां, तो दूसरी तरफ वैक्सीन बर्बाद किए जाने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। सबसे ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज के मामले में हरियाणा लगातार लिस्ट में बना हुआ है। ताजा लिस्ट के मुताबिक हरियाणा के अलावा असम और राजस्थान उन पहले 3 राज्यों में एक है जहां वैक्सीन सबसे ज्यादा बर्बाद हुई। अप्रैल के महीने से हरियाणा उन राज्यों में टॉप स्थान पर दिखा है जहां वैक्सीन की बर्बादी चिंताजनक है। सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 6.49% वैक्सीन वेस्टेज के साथ हरियाणा टॉप पर रहा, जबकि 5.92% वेस्टेज के साथ असम दूसरे और राजस्थान 5.68% आंकड़े के साथ तीसरे स्थान पर है। यानी कि देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हो रही है हरियाणा। तो एक तरफ वैक्सीन की बर्बादी हरियाणा में हो रही है तो दूसरी तरफ कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के आंकड़े आपको बताते हैं और यह भी जरूर बताने की कोशिश है कि वैक्सीन ही एक हथियार है, लेकिन अगर वो बर्बाद हो रही है तो फिर जवाबदेही किसकी। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और 144 मरीजों की मौत हुई है जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। कोरोना के 15,728 मरीज ठीक भी हुए हैं। यह भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और नए केसेस से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या है, जो राहत की खबर है। पिछले 24 घंटों में 144 मरीजों की जान गई है। रोहतक सबसे ज्यादा इस समय प्रभावित, 18 मरीजों की मौत। गुरुग्राम में 2,659 नए केस, 13 लोगों की मौत। फरीदाबाद में 1255 नए केस, 8 लोगों की मौत। हिसार में 928 नए केस, 12 मरीजों की मौत। करनाल में 354 नए केस, 14 मरीजों की मौत। महेंद्रगढ़ में 566 नए केस, 16 मरीजों की मौत। तो ये पूरा हरियाणा का आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा में केसेस बढ़े हैं। हालांकि ये भी काबिल गौर है कि हरियाणा में केसेस पिछले कुछ दिनों से जरूर कम हुए हैं, क्योंकि एक बार ये आंकड़ा 15,000 के करीब पहुंच गया था। गुरुग्राम की हम बात करें तो 43-4400 तक ये पूरा मामला पहुंच गया था नए केसेस का। वो कम होकर अब 2600-2700 के आसपास पहुंचा है, यानी कि पूरे देश में केसेस कम हुए हैं। तो हरियाणा में भी उसका असर जरूर नजर आया, लेकिन अभी भी 11,000 से ज्यादा केसेस जरूर है। चलिए सीधा रुख करते हैं। धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मवीर, क्या कुछ आपके पास जानकारी, क्योंकि एक राहत भरी खबर तो जरूर है कि केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन इतनी भी राहत नहीं, क्योंकि संख्या उनकी पूरे हरियाणा में 11,000 के पार है। और अगर गुरुग्राम का ही हम जिक्र करें, एक जिले में 2,500 से ज्यादा केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं। धर्मवीर, बिल्कुल, देखिए, गुरुग्राम के लिए एक राहत की खबर है कि पिछले 5 दिन से लगातार गुरुग्राम में जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो ज्यादा है। जो मरीज आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। ये एक गुरुग्राम के लिए और हरियाणा के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अकेले गुरुग्राम से ही सबसे ज्यादा जो केस थे वो सामने आ रहे थे। 4,000 के पार जो है मामले थे रोजाना जो कि आ रहे थे। 4445 से ज्यादा 4700 तक भी ये मामले गए। तो अकेले गुरुग्राम जो था वो कम से कम पूरे हरियाणा का करीब 40% जो मरीज था वो गुरुग्राम से आ रहा था, जिसकी वजह से लगातार हरियाणा में जो मरीजों की संख्या है वो 12-13,000, 14-15,000 तक पहुंची। एक काफी खतरे की घंटी थी। हालांकि अब ये संख्या कम हो गई है। अब हरियाणा में मरीजों की संख्या 11,000 के पार है, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या भी 15,000 के पार है। जो रिकवरी रेट है वो 80 से भी ऊपर चला गया है, 82% से ऊपर है, जो कि एक राहत की खबर है। कल की भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज हरियाणा में अगर कहीं आए हैं तो गुरुग्राम जिले में आए हैं, लेकिन राहत की खबर ये है कि गुरुग्राम में जितने मरीज आए हैं उससे कहीं ज्यादा ठीक भी हुए हैं। लेकिन जो एक चिंता की जो बात है कि सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं कोरोना से वो रोहतक में हुई हैं, उसके बाद महेंद्रगढ़ में हुई हैं, उसके बाद अगर हम बात करें तो करनाल और उसके बाद गुरुग्राम का नंबर आता है। गुरुग्राम में कल 13 मौत हुई, वहीं रोहतक में कल 18, यानी कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि महेंद्रगढ़ में जो दूसरा नंबर आता है जहां सबसे ज्यादा मौत हुई, जो कि ग्रामीण जिला जिसे कहा जाता है खासतौर से, तो अब सरकार भी ये दावा कर रही है कि ग्रामीण एरियो में भी
जो एक तरह से वैक्सीनेशन है उसको बढ़ाया जाएगा, जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाया जाएगा और इसके ऊपर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं पिछले 3-4 दिन से जिस तरह से आंकड़े कम हुए हैं वो राहत जरूर दे रहे हैं, लेकिन अभी भी एक तरह से बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत है। उसके बाद ही इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ तेजी से ये महामारी पैर फैला रही है और हरियाणा सरकार जो है लगातार हालांकि दावा तो कर रही है कि वो ग्रामीण इलाकों में भी टेस्टिंग और ट्रैकिंग के ऊपर ध्यान देगी, लेकिन जब तक ये ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक इसी तरह से महामारी फैलती रहेगी। तो जरूरत है कि ग्रामीण इलाकों में भी इस पर ध्यान दिया जाए और खासतौर से जो वैक्सीनेशन है वही एक अंतिम उपाय है कि लोग वैक्सीनेशन लगवाएं, तो उसके बाद ही इसका बचाव संभव है। ये एक राहत की खबर जरूर है गौरव की पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मरीजों की संख्या कम हुई है। बिल्कुल शुक्रिया धर्मवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। लगातार हम जिक्र कर रहे हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, बड़े डॉक्टर्स देश के यही अपील कर रहे हैं कि आप 3 हथियारों का सीधे तौर पर इस्तेमाल कीजिए कोरोना के खिलाफ। पहला, मास्क लगाइए अपने फेस के ऊपर जब भी घर से बाहर निकले। इनफैक्ट ये भी कहा गया कि घर के अंदर भी अगर मास्क लगा सकते हैं तो लगाइए। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी होगी, 2 गज की दूरी, और उससे भी ज्यादा हो तो बेहतर। और साथ साथ वैक्सीनेशन, अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो कृपया जरूर लगवाइए। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देश के अलग अलग राज्यों में लगातार लग रही है। पंजाब हरियाणा का जिक्र करें तो यहां पर भी वैक्सीनेशन का पूरा काम, जो वैक्सीन की ड्राइव है, ये पूरा इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अगली खबर का रुख करते हैं और खबर सिरसा से है। सिरसा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जी हाँ, एक ही मौत का वीडियो वायरल हो रहा है और उनके बेटे का आरोप है कि उनकी मां को ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने व्हीलचेयर के ऊपर ही दम। ये लाइव वीडियो है, निजी अस्पताल के बाहर महिला की मौत का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। महिला के बेटे का आरोप है कि उसकी मां को ऑक्सीजन नहीं दी गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि अस्पताल के डॉक्टर अंजनी अग्रवाल ने आरोपों को सरासर गलत बताया है। कुछ दिन पहले भी इसी अस्पताल में एक मरीज का 1 दिन के इलाज का बिल हजारों में आने के बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया था। मैंने डॉक्टरों के पास जाके बहुत मिन्नतें की, तरले खाए, उनके पैर तक पकड़ लिए। जो मान ले जीवनी हॉस्पिटल है ना, उसमें 1 नंबर कमरे में जो डॉक्टर बैठता है सबसे बड़ा, उसके मैंने पैर पकड़ लिए। उसमें उसके सामने मेरी माँ ना, उसके सामने हॉस्पिटल के सामने तड़प तड़प के मेरी माँ ने प्राण तोड़ दिए और उसने हमारी कोई मदद नहीं की। जबकि तगड़े लोग आ रहे थे इसके पास, उनको हाथों हाथ दाखिला दे रहा था। हाँ भी लिया, उसको फलाना नंबर का बेड खाली पड़ा है। हमने पूछा तो जाके हमको बोलने लगा बेड खाली नहीं है, हमारे पास कोई ऑक्सीजन ही नहीं है। जो तकड़े वाले आ रहे थे, अमीर लोग आ रहे थे, उनको दाखिल कर रहा था। वो महिला जब हमारे पास आई तो उस समय हमारे पास इमरजेंसी में 3 मरीज थे और कोई जगह नहीं थी और कोई ऑक्सीजन वाला बेड नहीं था। तो ये उनको एडवाइस किया गया कि आप सिविल हॉस्पिटल या किसी अन्य हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन वो शायद लेके नहीं गए और बाहर उस मरीज को लेके बैठे रहे। अचानक मेरे स्टाफ ने कहा कि वो मरीज को दिक्कत हो गई है, तो मैं तुरंत भागा बाहर गया उसकी हेल्प करने। इतने उसके परिजन थोड़े भड़क गए थे और फिर हमने कहा कि ठीक है, वो कहता हम अंदर नहीं जाना चाहते, तो हमने अपनी एम्बुलेंस के अंदर उसको शिफ्ट कराया। यही मामला था। सिर्फ ये है कि मरीज क्योंकि हमारे पास वो आया तो उसने बाहर शायद वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था, तो उसे हमने कोई कम्युनिकेट नहीं किया। तो सिरसा का ये प्राइवेट अस्पताल सवालों के कटघरे में है, लेकिन सवाल यही है कि वाकई ही इस तरह से हुआ कि ऑक्सीजन नहीं मिली, इस वजह से इस महिला की मौत हो गई। जांच का विषय जरूर है।